देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर 2020 को 3 कृषि कानून पारित किया था, जिसके बाद पूरे देश भर में किसानों में आक्रोश देखा जा रहा था, क्योंकि किसान इसे किसान विरोधी बता रहे थे और देश के प्रधानमंत्री इन कानूनों को किसानों का हितैषी बता रहे थे। इसके लिए किसान संगठनों ने मिलकर लंबा आंदोलन भी किया और सैकड़ों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को, जिसे काला कानून कहा जा रहा था, उसे वापस ले लिया है। इस पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। सबसे पहले तो मैं वो शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सलाम करता हूं हमारे देश के किसानों को, जिन्होंने 14 महीने से अनवरत आंदोलन किया और उसमें मोदी जी को झुकना पड़ा। मोदी जी जो भी काम करते हैं वो स्वार्थ के कारण करते हैं। वो कभी भी जनता के हित में, देश की जनता के हित में नहीं करते, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण करते हैं। पिछले 14 महीने से आंदोलन चल रहा है ना। 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, कई किसान शहीद हो गए, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा किसानों के दर्द को देखने के बावजूद। लेकिन जब उनका अपना स्वार्थ आया कि हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया, राजस्थान में सुपड़ा साफ हो गया, तब उनको समझ में आया, उनका अपना स्वार्थ जागा कि कहीं हम सारे राज्यों से चुनाव ना हार जाएं, कल को मैं प्रधानमंत्री, कहीं मुझे प्रधानमंत्री पद ना छोड़ना पड़े। तब वो उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण किया, जबकि वो जानते थे कि ये बिल काला बिल है, ये किसानों के हित में नहीं है, इसको ये उद्योगपतियों के हित में है। लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों की सोची, किसानों की नहीं सोची। जब अपना स्वार्थ जागा तब उन्होंने इस काले बिल को वापस लिया और मजबूरी में वापस लिया। मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो झूठ बोलना बंद करें और अपने देश के नागरिकों के हित को देखते हुए काम करें और इस तरह की चीज़ों को ना करें। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से नहीं, शुरू से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में ही सभी कार्यों को किया है और उनके जितने भी कार्य हैं वो देशवासियों के लिए देश हित में ही होता चला आ रहा है। और विरोधी दलों का जिस प्रकार से कहना है कि नहीं, उन्होंने घबरा कर या डर कर, है ना, आगे कई राज्यों में जो चुनाव है उसके डर से, सीट की डर से ऐसा किया है, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूँगा कि यह भारतीय जनता पार्टी उसी परिवार से है जिस परिवार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ने को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने एक सीट के कारण जो है सरकार को त्याग दिया था। जो है ये वही भारतीय जनता पार्टी है और उसी भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पैदा हुए हैं। ऐसे लोग ऐसी टिप्पणियां करने से पहले उनको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं किसान हूँ और एक किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है। किसान के घर में बच्चा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में मर जाता है। लेकिन जो देश का अन्नदाता है, इन अन्नदाताओं में लगभग 750 किसानों ने जो अपने आहुति दी, उनकी आहुति को मैं स्मरण करता हूँ कि उन्होंने अपने हक, अपने अधिकार के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और इन काले 3 कानूनों के लिए मोदी जी को झुकना पड़ा। ये चुनावी राजनीति नहीं है और कांग्रेसियों को तो बेफालतू की बातें कहने की आदत है, हम उसमें नहीं जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, ऐसा फैसला शायद पहले कभी किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। और ये कानून भी लाए थे तो किसानों के हित के लिए ही लाए थे। और आज अगर कुछ किसानों को वो समझाने में असफल रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो देश हित में कि देश में अराजकता ना फैले, किसान जो चाह रहे हैं वो चाहते हुए उन्होंने इस कानून को वापस लिया और आगामी सत्र में संसद में इसे रद्द भी करेंगे। और ये कहना कि ये चुनावी हथकंडा है, अगर चुनावी हथकंडा होता तो बहुत पहले ही इसे जो है वापस कर लिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का जो भी फैसला होता है देश हित में होता है और ये पूरे हमारे देश के जनता जो है उनको ये विश्वास है कि मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं, क्षणिक लगता है कि ये फैसला ज़्यादा कड़ा है, लेकिन वो देश हित में होता है। इसीलिए हम लोग स्वागत करते हैं कि मोदी जी ने जनमानस को ध्यान में रखते हुए, सही निर्णय होते हुए भी इस कानून को वापस लिए और भविष्य में जो भी किसानों के लिए करना होगा
हमें विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर सोचेंगे, जरूर करेंगे और किसानों के साथ रहेंगे, ये हम सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है। निश्चित रूप से वो कृषि कानून नहीं था, वो काला कानून ही था। जिस कानून से देश के अन्नदाता किसानों की जान चली जाए वो किसी तरह का कानून नहीं हो सकता, वो काला कानून ही हो सकता है। मोदी जी ने 600 से अधिक किसानों के मरने के बाद यह फैसला लिया, इस बात का हमें बेहद दुख है। आज हम सब NSUI के साथी उन किसानों को शहादत को सलाम भी करते हैं। NSUI ने पूर्व में भी उनके समर्थन में कई कार्यक्रम किए हैं। पहले भी हम NSUI के लोग अन्नदाताओं के सम्मान में खड़े रहे। आज भी हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश NSUI के लोग किसानों के सम्मान में खड़े हैं और किसानों की उनकी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और मोदी जी से हम यह अपील करेंगे कि जो उन्होंने टीवी पर आकर नाटकीय रूप से यह कहा है उसको जल्द से जल्द संसद में वापस लेने का काम भी करें। देखिए, देश के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 3 किसान कृषि बिल लाए थे। उसमें विशेष करके छोटे किसानों को और किसान की उपज को कहीं पर भी बेच सकते हैं स्वतंत्र रूप से और उनकी स्थिति सुदृढ़ हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से देश में कृषि सुधार के संबंध में समय समय पर जो भी केंद्रीय सरकार रहा इस विषय में बड़ा मंथन करता रहा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन उसको लागू पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और उसी के संदर्भ में जो छोटे किसानों का स्थिति को सुधारने के लिए 3 कृषि कानून के माध्यम से देश में जो एक परिवर्तन की स्थिति लाने के लिए उनने काम किया। लेकिन कुछ प्रदेश के कांग्रेस संगठन के समर्थन में जो कांग्रेस संगठन जो चल रहा था वो विरोधी दल के समर्थन की वजह से इस रूप में मुखर लगातार 1 वर्ष से और अनेक उस आंदोलन के माध्यम से हिंसाएं घटनाएं हुई। अनेक ऐसे निर्दोष किसानों का उस आंदोलन के माध्यम मृत्यु भी हुई। ये सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करते हुए उन चंद किसान संगठनों के जो मांग थे और लंबे समय से आंदोलनरत थे उसको ध्यान में रखते हुए कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए किसानों के जायज़ मांगों के समर्थन में 3 जो कृषि बिल है उसको वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है और ये स्वागत योग्य है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण के रख के तीनों कानून आने वाले लोकसभा सत्र में वापस लेने के लिए बिल लाने की बात कही है और निश्चित ही इसका अच्छा सुखद परिणाम होगा। देश के किसानों के हित में अनेक और भी जो सुझाव है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम एक कमेटी बनाएंगे और MSP का जो बात है उसके लिए जो कमेटी के सुझाव आएगा उसके ऊपर विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, बिल्कुल ये राजनीतिक स्टंट है। आम जनता ने, किसानों ने उन्हें उनकी औकात बता दी। उन्होंने ये बताया उनको कि आपकी तानाशाही हमेशा नहीं चलेगी। आम जनता आपको समय आने पे आपकी औकात दिखा सकती है और ये चीज़ आम जनता ने, किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने और पढ़े लिखे नौजवान युवाओं ने साबित करके दिखाया और इनको थूक के चाटने पे मजबूर कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जो हर चीज़ की डिसीजन लेने में और देश के नाम को रोशन करने में जो आज कदम बढ़ाई है। जो 75 साल से शासन कांग्रेस सरकार ने जो कर रहे थे उसके अगेंस्ट में आज 7 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाई है आज सराहनीय है। और सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूँ, प्रकाश पर्व गुरु नानक जी की जयंती के अवसर पर उसने 65% किसान भारत के अन्नदाता है उनकी खुशहाली के लिए आज जो 3 कानून जो लाए थे उनको उसने वापस लिए और किसान के दर्द को समझे और उसको दर्द को निवारण करने के लिए जो कदम उठाए वह बहुत सराहनीय है।
तो ये कानून पारित करते समय क्या उनको दर्द का एहसास नहीं था? देखिए, कानून इसलिए बनाया गया था, देश हित को देखते हुए, किसान के भला को देखते हुए उसने कानून लाया था। बाकी जनता का आक्रोश या किसान का जो भी बातें हैं उनको भली भांति से समझा और उनकी पीड़ा को समझते हुए उसने कानून को आज वापस किया।